दोस्तों, सिविल सेवा भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, आपके सपनों की मंजिल है। पर इस मंजिल को पाने के लिए आपको मेहनत करने के साथ साथ इस परीक्षा के हर चरण की सही जानकारी होनी चाहिए। नमस्ते, मैं आपका गाइड उजांक। इस वीडियो में आपको सिविल सेवा परीक्षा के हर चरण के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिससे आप सही रणनीति बना सकें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रतिवर्ष ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के चुनाव के लिए परीक्षा लेती है। ये परीक्षा 24 अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए ली जाती है। चयन के लिए यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा लेती है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, सेकेंड स्टेज को बोलते हैं मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा, और थर्ड स्टेज को बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। आइए बात करें प्री यानी पहले चरण की परीक्षा की। दोस्तों, ये वास्तव में एलिमिनेशन राउंड होता है, यानी छटनी करने का चरण, जिससे योग्य कैंडिडेट को मुख्य चरण यानी दूसरे चरण में भेजा जा सके। हर वर्ष मई या जून महीने में प्री परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके लिए फॉर्म आप www.upsc.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। वहां पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्री परीक्षा क्वालिफाइंग होती है, यानी अंतिम परिणाम में इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, लेकिन आपकी सफलता में सबसे अहम यही चरण है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपको इसी चरण में देखने को मिलते हैं। आइए अब प्रारंभिक परीक्षा के स्वरूप को समझते हैं कि आखिर ये प्रारंभिक परीक्षा होती कैसी है। तो प्री परीक्षा में 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। दोस्तों, आइए हम पेपर 1 को समझते हैं। ये सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है। इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं और हर सही प्रश्न के लिए 2 मार्क्स होते हैं। वहीं गलत प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यही पेपर डिसाइड करता है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आइए इस पेपर के सब्जेक्ट्स को समझते हैं। पहला, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के 4 चरण होते हैं, जैसे कला एवं संस्कृति, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों शामिल हैं। तीसरा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और अधिकार संबंधी मुद्दे। चौथा सब्जेक्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास, जिसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। और सबसे महत्वपूर्ण एक सेगमेंट आता है जिसे हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, समसामयिक मुद्दे कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात प्रथम पेपर की। अब अभ्यर्थी को एक सेकेंड पेपर भी देना होता है, जिसे सीसैट पेपर कहते हैं। ये पेपर 200 मार्क्स का होता है और इसमें केवल 80 प्रश्न होते हैं, यानी हर प्रश्न के लिए 2.5 मार्क्स जो होते हैं आवंटित होते हैं और गलत प्रश्न के लिए 1/3 नंबर इससे भी काट लिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अब ये पेपर क्वालिफाइंग हो गया है, यानी इससे नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ न्यूनतम 33% मार्क्स लाने होते हैं ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। अब समझते हैं कि सेकेंड पेपर की तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें कवर करना पड़ता है। ये पेपर कैंडिडेट के सामान्य मानसिक अभियोग्यता की जांच करता है और इसमें मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण होता है कंप्रीहेंशन यानी बोधगम्यता। इसमें एक पैसेज दिया हुआ होता है या कई पैसेजेस आते हैं और उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए होते हैं। कैंडिडेट को इन प्रश्नों का जवाब इस पैसेज के आधार पर ही देना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेगमेंट होता है। इसके बाद अगला जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग लॉजिक रीजनिंग कहते हैं। तत्पश्चात एनालिटिकल एबिलिटी यानी इसमें गणितीय रूप से आप क्या कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको इसमें देखना पड़ता है और डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि कुछ तथ्य दिए होते हैं और उन तथ्यों का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो दोस्तों, ये सीसैट का सेगमेंट रहा। प्री परीक्षा के लगभग 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है और उस साल की जितनी वैकेंसी है उसका लगभग 12 से 15 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है और यह मुख्य परीक्षा सिविल सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए और समझते हैं कि इसके क्या चरण हैं, कितने पेपर्स हैं और हमें इसमें क्या रणनीति अपनानी होगी। मेंस सबसे मुख्य चरण होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 1750 होते हैं, यानी 1750 नंबर के इसमें पेपर आते हैं।
दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट को एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे DAF कहते हैं, वो भरना पड़ता है। इसमें कैंडिडेट को अपनी पर्सनल डिटेल, जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जानकारी जो उसने वैकल्पिक विषय चुना है, और सेवा का क्रम भरना पड़ता है, यानी आपका रुचि किसमें है। सपोज दैट IAS, IPS, IFS, IRS, जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको अपने वरीयता क्रम इसमें भरना पड़ता है। आगे आपकी रैंक के अनुसार आपको जो सर्विसेज हैं वो इसी आधार पर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा मुख्यतः सितंबर के अंतिम से लेकर अक्टूबर के मध्य में माह में हो जाती है, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये महीना होता है। अब हम समझते हैं कि इसमें कुल कितने पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे निर्धारित होता है, यानी एक पेपर 3 आवर्स का। ये सभी रिटर्न या लिखित होते हैं। एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं, और ये लगभग 5 से 6 दिनों तक ये एग्जाम सिलसिला ये चलता रहता है। यानी दोस्तों, इसके लिए कैंडिडेट को मेंटली और फिजिकली बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत ही दबाव में, जबरदस्त मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव में पेपर आपको देना पड़ता है। आइए अब समझते हैं कि मुख्य परीक्षा के पेपर्स के बारे में हमारे पास क्या जानकारी उपलब्ध है। पहला पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये कंपलसरी होता है, आप इसमें विकल्प नहीं चुन सकते, आपको देना ही होगा। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है और कैंडिडेट के बेसिक इंग्लिश के ज्ञान को ये परखता है। इसमें निबंध लिखना, अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांशों का उत्तर देना, और इंग्लिश ग्रामर, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होती है वो आती है। ध्यान रहे, ये पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है और अंतिम जो रिजल्ट होते हैं उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाते। आपको इसको क्वालिफाई करना ही होगा, और इसमें कैंडिडेट को न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स लाने होते हैं, यानी 75 से 90 नंबर के बीच में आपको इसमें अचीव करना होता है, तभी आप आगे जो है आपकी कॉपियां चेक होती हैं। दूसरा पेपर होता है भारतीय भाषा का पेपर। तो कैंडिडेट को एक भारतीय भाषा, जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हो, उसको चुनना होता है। तो हमारी 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं। इसे भी इंग्लिश के पेपर की भांति व्याकरण, अनसीन पैसेज आदि पूछे जाते हैं। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 90 से 100 मार्क्स इसके क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं एसए के पेपर पे। निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सिलेक्शन के लिए इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये पेपर 250 नंबर का होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पेपर कैंडिडेट की लेखन क्षमता, उसकी कंप्रीहेंशन यानी बोधगम्यता और जनरल नॉलेज की क्षमता का टेस्ट करता है। और इस पेपर में हमें 2 निबंध लिखने होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 2 निबंध लिखकर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला है हमारा जीएस के पेपर। अब सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, तो जीएस पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। यह पेपर भी 250 मार्क्स का होता है, जो आपकी सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय और विश्व इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय समाज, विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण के मुद्दे और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। ये पेपर व्यापक अध्ययन की मांग करता है। सिलेबस का दायरा बहुत बड़ा है और इस मार्क्स में लाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगला है जीएस पेपर 2। ये पेपर भी 250 मार्क्स का है। इसमें कैंडिडेट को राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, संविधान, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। यह पेपर समसामयिक विषयों पर अच्छी पकड़ की मांग करता है, यानी आप विषय की मूलभूत समझ के साथ साथ वर्तमान के विवादों को भी आपको इसको समझना पड़ेगा। बहुत ही व्यापक दायरा होता है और अभी तक का अनुभव कहता है कि इस पेपर में सबसे ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। आते हैं जीएस पेपर 3 पे। यह पेपर कैंडिडेट के अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में समझ को परखता है। 250 मार्क्स का यह पेपर अभ्यर्थी के समसामयिक विषयों पर पकड़ की परीक्षा लेता है। इस विषय में अच्छे मार्क्स लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आपको कंटेम्प्रोरी विषयों पर लगातार अध्ययनरत रहना होता है। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 4 पे। इसे एथिक्स या नीति शास्त्र का पेपर भी कहते हैं। यह पेपर न सिर्फ कैंडिडेट के नॉलेज को चेक करता है, साथ ही उसकी एथिक्स, सिविल सेवा के लिए अभियोग्यता और निर्णय लेने की क्षमता की भी जांच करता है। कठिन समय में अभ्यर्थी के अंदर भावनात्मक अभियोग्यता है या नहीं, इसकी भी यह जांच करता है। यानी आप जब कोई निर्णय लेते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है या नहीं, यह भी इसकी परख करता है। 250 मार्क्स के इस पेपर में सही मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये रहे सामान्य अध्ययन के पेपर। इसके साथ कैंडिडेट को किसी चुने गए ऑप्शनल के 2 पेपर देने होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर के बारे में। ऑप्शनल पेपर 1 और 2। तो दी गई लिस्ट से कैंडिडेट को एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में जो चुने गए विषय है लिस्ट होती है वो दे देता है। इस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, प्रत्येक 250 मार्क्स का, यानी ऑप्शनल अब कुल 500 मार्क्स का है। ऑप्शनल पेपर का स्तर ग्रेजुएट यानी स्नातक से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परा स्नातक से थोड़ा सा कम स्तर का होता है। यानी इसे तैयार करते समय जीएस पेपर के मुकाबले गंभीर और विशेष तैयारी करनी होती है। ऑप्शनल का पेपर आपके फाइनल सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः सावधानी पूर्वक इसका चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 1750 मार्क्स की हुई। फाइनल रिजल्ट में ये मार्क्स जोड़े जाएंगे। कैंडिडेट इंग्लिश या 8वीं अनुसूची की किसी भी लैंग्वेज में जो 8 शेड्यूल है में मेंस का एग्जाम लिख सकता है। दोस्तों मुख्य परीक्षा में सफलता के बाद आपको आमंत्रित किया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इस पूरी लंबी महायात्रा का अंतिम चरण होता है। मुख्य परीक्षा के बाद लगभग 2500 से 3000 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। यह सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण है और इस चरण को सफलतापूर्वक पार करने पर आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। इंटरव्यू केवल आपके ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आयोग यह भी चेक करता है कि कैंडिडेट लोक सेवा में अपना करियर बनाने के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। यहां उसकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, जिसमें किसी हालात को सहने की उसकी क्षमता, उसका बैलेंस, एटीट्यूड, उसकी जागरूकता, एथिकल निर्णय लेने की क्षमता, उसको बैलेंस रहने की उसकी क्षमता, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। और ये इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और यहां पर वो एक बोर्ड के सामने प्रस्तुत होता है और अपने जो दृष्टिकोण है, अपना जो पर्सनालिटी है, उसको बोर्ड के सामने बताता है। और इस तरह कुल ये जो सिविल सेवा परीक्षा है 2025 मार्क्स की होती है और इन 2025 मार्क्स में यानी इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स जोड़कर आपका अंतिम रिजल्ट तय किया जाता है और उस साल की कट ऑफ के हिसाब से आपकी फाइनल रैंकिंग आती है। और आप जब अंतिम सूची में होते हैं, आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वर्णिम भविष्य, एक सिविल सेवक के रूप में आप राष्ट्र के सामने आते हैं और उस दिन से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि इस परीक्षा के क्या आयाम है और हर चरण पे आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी है। अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा इस चरण को क्वालिफाई करने के लिए और साथ ही साथ यूपीएससी कितनी सेवाओं के लिए आपको आमंत्रित करता है। जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि आगे हम इस चैनल को, आगे इस प्रक्रिया को लगातार बनाए रख सके। धन्यवाद।